हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 से सामान्य विज्ञान को। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। यकीन मानिए 20 क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। जी हाँ, होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। जी हाँ, होती है। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं तो आपका सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस जो है वो आपका ताप को मापने का मात्रक होता है, जबकि ऊष्मा का मात्रक जो है आपका कैलोरी होता है। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में डैश रहता है, कितना रहता है। तो जी हाँ, चंद्रमा पर मानव का वजन जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग जो है वो रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग होता है, और इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग जो है वो होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वह है आपका एंजाइम। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम जो है वो आपका एमिनो अम्ल से बने प्रोटीन होते हैं। इसीलिए ये आपके जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि बताइए क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए आपका खतरे का सिग्नल जो है वो लाल रंग का बनता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपका लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण दूर से भी सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई दे देता है। इसी के कारण इसका सिग्नल जो है वो हमेशा लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगा, बताइए इसमें कितना यूनिट विद्युत जो है वो खर्च होगा। चलिए विस्तार से अगर समझते हैं तो देखिए, एक बल्ब जलाने में हुई कुल विद्युत खपत को हम लोग किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वाट गुने घंटा बटा 1000 हो जाएगा। आपके पास कितना वाट दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। कितना घंटा दिया हुआ है? 20 घंटा दिया हुआ है। 20 घंटा को 100 से गुना करेंगे 2000 हो जाएगा। 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। दैट मीन्स 5 बल्बों को जलाने में हुई कुल विद्युत खपत जो है वो 5 गुने 2 यानी कि 10 यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 यूनिट होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, बताइए। तो जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका गाइगर काउंटर द्वारा मापी जाती है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो गाइगर काउंटर जो है वो आपका एक प्रकार का कण संसूचक होता है, जिसका प्रयोग रेडियो एक्टिविटी मापने में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है। तो जी हाँ, इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली वस्तु जो है वो आपका पारावाष्प तथा ऑर्गन है। पारावाष्प तथा ऑर्गन का प्रयोग जो है वो आपका प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाला एक वस्तु है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, बताइए। स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए, इसमें बेसिकली आपका क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कार्बन होता है। वही अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका आयरन यानी लोहा जो है वो आपका 89.4% होता है। वहीं क्रोमियम जो है वो आपका 10.0% होता है। मैग्नीशियम आपका 0.35% होता है, और आपका कार्बन जो है आपका 0.2% होता है। तो ये आपके स्टेनलेस स्टील जो है वो आपके इन चारों के मिश्रण होते हैं, जो आपका इसमें प्रॉपर मात्रा में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में दिया हुआ है, देख सकते हैं। सूची 2 के अकॉर्डिंग आपको उसमें मैच करना है। तो चलिए अगर हम लोग एक लाइन से देखते हैं तो इसमें आपका क्या है
पिनाका है। पिनाका जो है वो आपका बहुप्रणाली रॉकेट है। क्या है? बहुप्रणाली रॉकेट है। वहीं आपका निशान जो है वो आपका युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। और आपका नेक्स्ट आपका पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका सतह से सतह तक प्रक्षेप पात्र है। वहीं त्रिशूल जो है वो आपका सतह के वायु तक प्रक्षेप पात्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दैट मीन्स इसका कूट के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इकलौता आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए का 2 जो है वो सिर्फ एक ही में दिया हुआ और किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको एक का भी आंसर याद होगा तो आप इसमें सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में देख सकते हैं कि आपके पास कुछ पदार्थ और सूची 2 में आपके पास उसका अम्ल दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो जी हाँ, अचार में आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, वहीं आपका खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। और आपका सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है। और आपका शीतल पेय एवं सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका हर पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन मैच जरूर करेगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100 में 99% चांस है, 99% क्या 100 में 100% चांस है कि इस तरह का आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा। इसलिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपका ये आपको दिया हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। चलिए अगर हम लोग एक लाइन से यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास पहला दिया हुआ है फ्रेयान। फ्रेयान जो है वो आपका हो जाएगा प्रशीतक। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे टेट्रा एथिलीन लेड देखते हैं तो टेट्रा एथिलीन लेड जो है वो आपका हो जाएगा एंटीनॉक। क्या हो जाएगा? एंटीनॉक हो जाएगा, जिसे हम लोग बेसिकली अपस्फोटक रोधी भी बोलते हैं। वहीं आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया हुआ है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो आपका हो जाएगा कीटनाशी। और आपका नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाएगा आपका अग्निशामक। ठीक है, दैट मीन्स इसका कूट के अनुसार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा गैस है जो आपका लाफिंग गैस है ना? तो जी हाँ, आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका लाफिंग गैस के नाम से जाना था, यानी कि हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं ना, तो ये आपका इस गैस को सूंघने पर जो है वो हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, कौन सा गैस है? वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो है आपका नीलहरित शैवाल। ठीक है, यह ऐसा प्रथम जीव है जिसमें सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण जो है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका लाइकेन जो है ना, लाइकेन आपका शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है। किसके सहजीवी साहचर्य है? तो वो है आपका शैवाल और कवक का। चलिए अगर हम लोग इसमें विशेष जानते हैं ना, तो ये दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इसमें बना लाइकेन एक ही पौधा जो है वो प्रतीत होता है। देखने में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो अलग अलग है, ऐसा लगेगा मानो वो एक ही है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बताइए कौन सी होती है? तो जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका यकृत ग्रंथि। कौन सी है? यकृत ग्रंथि। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होता है आपका ऑटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हेमोग्लोबिन क्या है? बताइए क्या है? तो जी हाँ, हेमोग्लोबिन जो है ना वो आपका मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना, तो बेसिकली हेमोग्लोबिन जो है ना वो आपका प्रोटीन का एक प्रकार होता है जो आपका मानव रक्त में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन हीम नामक
लाल रंग के पदार्थ के साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण इसे हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके पास कुछ हार्मोन दिए हुए हैं, उसके कार्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो लास्ट ऑप्शन में आ जाइए जो है आपका गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो है वो आपका रक्तचाप का नियमन नहीं है, बल्कि गैस्ट्रिक जो है वो आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो आपका गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके पास फसल उसके प्रजाति का नाम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है अलसी। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। तो बेसिकली सूर्या प्रजाति में आने वाले कुछ फसल हैं जो है आपके आम, पपीता, आलू, इस तरह के फसल जो है वो आपके सूर्या प्रजाति में आते हैं, जबकि असली जो है वो आपका सूर्या प्रजाति में नहीं आता। डेट मीन्स इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। कूट वाला क्वेश्चन हो गया, एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास संस्था दिया हुआ है, उसका स्थान दिया हुआ है। तो अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन में आते हैं, बाकी सब ऐसा आपका स्थान और संस्था जो है आपका तीनों सही दिया हुआ है। लास्ट में आपके पास दिया हुआ है केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था, ये आपका श्रीनगर में नहीं है। तो कहाँ है भाई? तो ये श्रीनगर में नहीं, बल्कि ये संस्था जो है आपका लखनऊ में है। कब बना है? 1972 में इसका उद्घाटन जो है, या फिर बोल सकते हो स्थापना जो है बेसिकली इसमें हुआ है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिएगा, इसे मिलाइएगा। तो देखिए अगर हम लोग मलेरिया देखते हैं तो मलेरिया का क्या हो जाएगा? मलेरिया आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ होता है ना। वहीं आपका पोलियो जो है, पोलियो क्या होता है? तो वो आपका एक विषाणु होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका पोलियो का होता है विषाणु, माफ कीजिएगा। इधर का सूची 2 का जो ऑप्शन है आपका कुछ मिस्टेक हो गया, तो इसे आप बस याद रखिएगा कि पोलियो जो है वो आपका विषाणु के साथ मिलेगा। वहीं आपका तपेदिक जो है वो आपका जीवाणु के साथ मैच करेगा। तपेदिक क्या के साथ मैच करेगा? जीवाणु के साथ मैच करेगा। वहीं याद की जगह पे यहाँ पे दाद होगा। दाद जो है वो आपका बेसिकली किससे मैच करेगा? तो वो है आपका कवक से मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आप कूट के अनुसार भर लीजिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोलियो का नहीं दिया। पोलियो का क्या हो जाएगा? पोलियो का आपका हो जाएगा विषाणु, बाकी का सब सही दिया हुआ है। तो कूट के अनुसार जो भी आपका आंसर मैच करेगा उसे आप आसानी से भर लीजिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग सामान्य विज्ञान में सारे 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और भी रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।